जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स, श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित एसएसजीएम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सेकेंड के लिए हिंदी विषय में एक एकम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताऊंगी, एक ऐसी लड़की जो बहादुर जिसको हम कहेंगे। तो इसी वजह से हमारे टॉपिक का नेम है एक बहादुर लड़की। ओके, तो ये लड़की जो है जिसने ऐसा कुछ काम किया है जिसको हम बहादुर बताते हैं, तो ये एक घटना है बिहार की। बच्चों, ये बिहार राज्य की एक घटना है जहाँ पे महज 15 साल की एक लड़की ने हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से उसको सम्मानित किया गया था, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से। और इस वजह से ये घटना बनी थी सन 1973 में। ये घटना थी 1973 की। तो ये कुछ इस प्रकार से घटना थी कि जब एक लड़की है, बच्चों आपको पता है, आप जानते हो कि नेचुरली कभी कभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ बन जाती है, जैसे कभी भूकंप आ जाना, कभी बाढ़ आना, सुनामी आना वगैरह। तो इस प्रकार की घटनाएं हमें पहले से शुरू से पता नहीं चलती है। हाँ, लेटेस्ट अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो बहुत अच्छी बात हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ टेक्नोलॉजी की वजह से अभी मिल जाती है कि शायद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच पाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ओके, बट यह बहुत पहले की बात है। आप देख रहे हो कि 1973 की बात है। तो तब हमने यहाँ पे देखा है कि ये बच्ची है, वो एक ऐसी लड़की है जो खुद नाविक है। वो नाव चलाती है और नाव में बिठाकर बहुत सारी सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। तो ये बच्ची जो है 15 साल की बच्ची, वो बहुत जिम्मेदार है और उसने ये साहस का काम भी किया हुआ है। तो वो रोजाना इस प्रकार से सारी सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। ये उसका रोज का काम है। तो ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। बस इसी प्रकार वो किसी सवारी को बिठाकर अपने साथ जब ले जा रही थी, तब अचानक से छोड़कर वापस आने पर उसको गांव की तरफ से आवाजें आने लगती हैं, बचाओ बचाओ वगैरह। बहुत सारी पुकार उनको सुनाई देती, और इन पुकारों से उसको पता चल जाता है कि ये जो आवाजें आ रही है वो गांव की ओर से आ रही है। और तब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। उसको समझ में नहीं आता है उसको क्या करना चाहिए। और फिर वो अपनी सवारी को छोड़कर जहाँ पे भी छोड़ना था वहां से जितना हो सके जल्दी अपने गांव की तरफ दौड़ती है, भागती है और सोचती है कि मेरी मदद की मेरे गांव को क्या जरूरत है और मैं क्या करूं जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने गांव में पहुंचूं। इस प्रकार वो अपने गांव में पहुंचती है। देखती है, क्या देखती है? बाढ़ आया हुआ है। जैसे ज्यादा, जैसे बच्चों बाढ़ जिसको हम कहेंगे, ज्यादा बारिश आ गई और ऐसी जगहों पर जहां पर ऐसे एरियाज हैं जहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसको हम बाढ़ कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये गांव में भी इस प्रकार की जो घटना हुई है नेचुरल, तो इस वजह से सारे लोग जो हैं, बच्चे बूढ़े सब डरे हुए हैं। सब अपने घरों पे, छतों पे बैठे हुए हैं। कोई अपने आप को संभाले हुआ है, कहीं ना कहीं अच्छी से सेफ जगह बैठ लेकर वो कहीं ना कहीं खुद को संभाले हुए हैं। और उस बीच में वो चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए। तो तब बच्चों क्या होता है, ये लड़की इतनी छोटी है लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज है। उसने जरा भी परवाह नहीं की खुद की जान की। उसको सिर्फ तब यही दिखता है कि मेरा काम क्या है, मैं रोज इन लोगों को यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, आज मुझे ये करना ही होगा। पूरे गांव के जितने भी लोग थे, जितना हो सके उसने भर भर के अपनी नाव में बिठाया और एक नदी के किनारे से दूसरी जगह पर उनको पहुंचाया और सेफ जगह पे उनको छोड़ा। और इस प्रकार से उसने शायद पूरी रात तक यही काम किया, शाम से लेकर और ओवरनाइट। और फिर जब मॉर्निंग होती है तो उसको इतना खुद को
अपनी हेल्थ के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं था, उसने एक पल का भी आराम नहीं किया था, और उस बीच में उसने पूरी रात में पूरा गांव खाली कर दिया। जितने भी लोगों को मदद की जरूरत थी उसने की। अपने माता पिता को भी उसने अपनी नाव में बैठाकर उसको एक बहुत साहसी नाविक की तरफ उसको पार लगवा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों, एक छोटी सी जो बच्ची है उसने कोई अपना रोज का ही कार्य किया है, लेकिन जब इतनी मुसीबत में इतनी हिम्मत दिखाना ये बहुत बड़ी बात थी, और ऊपर से वो बहुत छोटी भी थी। तो इस प्रकार से उसको साहसी लड़की यानी बहादुर लड़की का जो पुरस्कार उसको राष्ट्रीय लेवल से बच्चों दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने अपने बारे में बिना सोचे और सारे गांव को एक जगह से दूसरी जगह सेफ जगह पर शिफ्ट किया था, और इस प्रकार उसको ये अवार्ड मिला था। तो ये घटना बच्चों फिर से मैं दोहराऊंगी कि ये कब की है, 1973 की घटना है, और जो बिहार में घटना घटी थी जिसकी ये बात है। और बच्चों आप याद रखेंगे बाढ़ जो है वो कैसे आता है, किस वजह से आता है, और कैसे कैसे एरियाज में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक नाव चलाने वाली लड़की की जो अंदर जो साहस था, जो बहादुरी थी, उसकी हमने बात की। तो बच्चों आज हम इसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिखेंगे जी, और उस लड़की का नाम था सरस्वती। तो ये सरस्वती जो थी जिसका सम्मान किया गया था और जिसके माता पिता बहुत उससे खुश थे। तो इस प्रकार आज के हम कुछ कठिन शब्द लिखेंगे ये चैप्टर में से। ओके, तो बच्चों हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है सवारी। ओके, सवारी यानी पैसेंजर्स जिसको हम कह सकते हैं, किसी भी वाहन में जो यात्रा करने के लिए बैठता है, सवार होता है, इसको हम यात्री भी कह सकते हैं। यात्रा करने वाला या यात्री भी कह सकते हैं, वाहन में यात्रा करने वाला। ठीक है, ओके। बाढ़ अगेन मैं ये वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी कि बहुत अधिक मात्रा में नदी आदि का पानी एकत्र हो जाने से जो सैलाब आता है, तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड अगर हम देखेंगे कि बाढ़ को हम और क्या कहेंगे बच्चों, तो बाढ़ को हम कह सकते हैं सैलाब भी। ओके बच्चों, हम बाढ़ को सैलाब भी कह सकते हैं। यस, ज्यादा पानी एकत्रित होने की वजह से यह बाढ़ आती है। पतवार, ठीक है। अभी आप नाव जो होती है बच्चों, आपने नाव देखी होगी, नाव के पीछे की ओर लगी तिकोनी लकड़ी, जो ट्रायंगल टाइप की शेप में जो लकड़ी आती है, उसको हम पतवार कह सकते हैं। पुरस्कार, ओके बच्चों, पुरस्कार जिसकी हम बात करें, इनाम, उपहार या भेंट, पुरस्कार को हम इनाम कह सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने कुछ भी अच्छा ऐसा कार्य किया हो जो अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए जो अच्छा रहा हो, तो उस वजह से ये अच्छे से इनाम, जो पुरस्कार जो है वो उन लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिहार की एक लड़की है, छोटी सी 15 साल की, जिसने इतना साहस वाला काम किया है, तो इस वजह से उसको ये पुरस्कार या इनाम मिला है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है सुरक्षित। ओके बच्चों, सुरक्षित, तो जैसे कि
हमने देखा कि एक बहादुर लड़की यानी ये सरस्वती, इसने क्या काम किया था बच्चों, तो उसने सुरक्षित बनाया था सब लोगों को। एक जगह ऐसी थी जहां पे उनको बहुत भय था, बहुत डर था, जान जाने का, नुकसान होने का, हर किसी प्रकार का, जबकि वो सुरक्षित जगह पर उसको पहुंचाने वाली कौन थी, ये सरस्वती। सुरक्षित यानी सेफ जगह पर, सलामत जगह पर। तो बच्चों यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है सुरक्षित। ओके, तो जिसका अर्थ होगा संभाल कर रहने की जगह, सेफ जगह, ठीक है। तो उसने कैसे लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया था बच्चों, तो संभाल कर। ओके, तो इस प्रकार से आप ये वर्ड लिखेंगे और इसके आंसर्स भी। ओके बच्चों, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं फिर से हम दोहराएंगे। सवारी यानी यात्रा करने वाला, बाढ़ यानी सैलाब, पुरस्कार यानी इनाम, और सुरक्षित तरीके से लेके जाना यानी संभाल कर लेके जाना, सेफली लेके जाना। ओके, तो ये कार्य जो साहसी लड़की ने किया, बहादुर लड़की ने किया। तो अब हम ये कठिन शब्द के बाद बच्चों नोट डाउन कर लेंगे अपना चैप्टर का नंबर, नेम और कठिन शब्द, जिसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। ओके, यस बच्चों, जिसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा प्रश्न है सरस्वती कहाँ और क्यों गई थी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सरस्वती कहाँ और क्यों गई थी। ओके, तो सरस्वती जो है कहाँ और क्यों गई थी। सरस्वती सवारी को पहुंचाने गई थी, जहां पर भी उनको जाना था, यात्रिकों को, ठीक है। इस प्रकार से गांव वाले क्यों तड़प रहे थे। ओके, गांव वाले क्वेश्चन इज गांव वाले क्या तड़प रहे थे। तो जब वो लड़की नहीं थी, सवारी पहुंचाने गई थी, तब उसको अजीब सी आवाजें सुनाई दी, पुकार लगाने की, मदद की। तो गांव वाले क्यों तड़प रहे थे, तो गांव वाले मदद के लिए, मुसीबत में फंसे थे ना वो लोग, तो इसलिए मदद के लिए
तड़प रहे थे। ओके, यस। फिर हमारा जो नेक्स्ट है, ओके, गांव वालों को सरस्वती ने सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचाया? देखना बच्चों, गांव वालों को यानी कि पूरे गांव के हर एक मेंबर को, सारे एक एक जन को, देखो एक छोटी सी लड़की ने कैसे पहुंचाया था। तो गांव वालों को सरस्वती ने सुरक्षित यानी संभाल कर, ओके, सुरक्षित तरीके से, अच्छे से स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर कैसे कैसे पहुंचाया था? ओके बच्चों, यस, जिसका हम आंसर लिखेंगे ओके, जिसका उत्तर है अपनी छोटी सी नाव की मदद से। यस, अपनी छोटी सी नाव की मदद से। क्या हुआ? की मदद से सरस्वती ने गांव वालों को क्या किया था? सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन और जिसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। सरस्वती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओके बच्चों, सरस्वती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओके बच्चों, सरस्वती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका आंसर होगा बच्चों ओके, राष्ट्रीय पुरस्कार से। सरस्वती को कौन से पुरस्कार से? सरस्वती को नेशनल अवार्ड, जिसको हम साहस का, बहादुर का पुरस्कार कह सकते हैं, सरस्वती को राष्ट्रीय पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन के भी आंसर अपनी नोटबुक में बच्चों हम लिखेंगे बहुत अच्छे से, और जिनको रीड करेंगे समझेंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से अगर आपको ये चैप्टर में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। और बच्चों, आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए, जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले आपको हमारे जय श्री स्वामीनारायण।